तो ऐसे नंबर जो रैशनल के ग्रुप में आते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो नेचुरल हैं, जो होल हैं, जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो रैशनल नंबर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स, सर ऐसे भी क्या कुछ नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं है, जो इस ग्रुप में नहीं आते? तो हाँ, ऐसे भी नंबर्स हैं, और ऐसे नंबर्स को मैं वर्ड यूज करता हूं इर्रेशनल नंबर्स। देखो अभी हमने समझा था एक पूरा ग्रुप कि भाई रैशनल नंबर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। इस रैशनल नंबर्स के ग्रुप से बाहर जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं सारे इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल, ठीक है। यहां पे वर्ड है रैशनल और यहां पे वर्ड है इर्रेशनल, ठीक है। तो नंबर एस, मान लो कोई नंबर है s, इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। बात को समझना, क्या बोला पहले स्टेटमेंट में। मान लो s कोई एक ऐसा नंबर है, s कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, which cannot be written in the form of p by q। इसको लिख लो अपनी कॉपी में कहीं पे। What is s? S is any number. So if s is any number which cannot be written in the form of p by q are known as irrational numbers। अब सर ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, √2, √3, √5, √6, √7, √12, √13, √14। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जिनके ऊपर से रूट नहीं हटता। देखना आपने रूट के क्वेश्चंस पढ़े, अगर मैं √4 बोलूं तो √4 को सॉल्व करने पे ये आएगा रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, मतलब यहाँ पे पेयर बन रहा है सिमिलर नंबर का, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा और यहां से एक 2 बाहर ले लूंगा, ठीक है। तो ये एक 2 जब बाहर आ गया, दैट मीन्स √4 कैन बी रिटर्न एज 2, that means √4 can be written as rational number, it is not an irrational number। लेकिन जब मैं सिर्फ √2 की बात करूं तो √2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये चीज नहीं सॉल्व होगी, इसका एक करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो √2 का जब आंसर नहीं आ रहा जिसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख पाऊं, इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, देयरफॉर इट इज नोन एज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यही मैंने यहां पे समझाई है। बोर्ड करते हैं क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इर्रेशनल नंबर्स टू। तो देखो जिस तरीके से बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स होते हैं, वैसे ही इन्फिनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कॉपी में नोट कर लो। चलो, द पाइथागोरियंस प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। √2 को इर्रेशनल किसने प्रूव किया? वो पाइथागोरियंस ने प्रूव किया। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि प्रूफ करो, अगर आपको पूरा प्रूफ देखना है तो ये चीज की भी वीडियो बनी हुई है, मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये चीज भी प्रोवाइड कर रही है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। प्रिंस सर ने अपनी वीडियो में इस चीज को पूरा प्रूफ करके बताया है, तो आप वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दूसरी चीज, Theodorus of Syrian showed that √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, 15, 17 का रूट are also irrational numbers। तो इनको irrational numbers किसने बताया था? नाम याद कर लो, Theodorus of Syrian। तो ये चीजें बस एक छोटी सी नॉलेज है, ये दोनों पॉइंट में हो सकता है ये एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, मे बी, लेकिन नहीं पूछा जाता। क्लियर? तो इर्रेशनल प्रूफ करने को नहीं बोला जाएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज कि तुम्हें ये स्टेटमेंट यहां पे इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने नोट करवाया है। दूसरा एक ये स्टेटमेंट, तो कभी ट्रू एंड फॉल्स में ये चीज पूछ ली जाती है और आपको ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है। क्लियर यहां तक? तो यही चीज इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी, वो हमने यहां तक कर ली। अब सर क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, तो हम उसकी तरफ अब आगे मूव करेंगे। थोड़ा सा और समझना कि भाई द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, तो इस चीज को याद रखना,
मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में बताया था किस नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर्स को w से डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स को हम i से नहीं डिनोट करते, तो ये चीज मैंने बताया था आपको। सॉरी, इंटीजर्स को i से डिनोट करते हैं, ये चीज मैंने अभी आपको बताई है। देखिएगा इसको यहाँ पे, कहाँ, पहली स्लाइड में मैंने आपको चीज बताई थी, कौन सी वो पहली स्लाइड में, कि भैया यहाँ पे इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। ऐसे रैशनल नंबर्स को r से ना डिनोट करते हुए q से करते हैं। क्यों करते हैं q से डिनोट? क्योंकि भैया p/q एक क्वेश्चन देता है, जो आंसर देता है वो क्वेश्चन होता है, तो इसलिए रैशनल नंबर्स को q से डिनोट करते हैं। तो r से क्या डिनोट होता है, यहां पे चीज चालू होगी और वो इस स्लाइड में है। क्या है, इस चीज को देखना, कहां पे मैंने बताया, ये r से हम लोग डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स पूरा एक ग्रुप है, किनका? सारे रैशनल नंबर्स का और सारे इररेशनल नंबर्स का। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इररेशनल है, लेकिन सारे इररेशनल और रैशनल क्योंकि लाई करते हैं हमारे आसपास, तो इन पूरे ग्रुप को एक रियल नंबर्स आर बोला जाता है। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स and irrational numbers together make up what we call the collection of real numbers, which is denoted by capital R. Therefore a real numbers is either rational or irrational. तो एक real number जो है, therefore a real number is either rational or irrational. ये है मेन मुद्दा जो तुम्हें अपनी कॉपी में नोट करना है, जहां पे क्वेश्चन मतलब एक हाफ मार्क्स या आधे मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज में ये चीज आ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे समझना, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नंबर लाइन, तो पहले तो हम थोड़ा सा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर लाइन का मतलब क्या होता है। नंबर लाइन का मतलब क्या, जब एक स्ट्रेट लाइन किसी प्लेन के ऊपर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं और उसके जब दोनों एंड पे एरो ड्रॉ करता हूं, इस एरो का मतलब इस लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूं किसी भी डायरेक्शन में। तो जब सेंटर में हम जीरो लेते हैं और इस जीरो मतलब एक होल नंबर लेते हैं और इसके राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स दिखाते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स दिखाते हैं, मतलब वो सारे इंटीजर्स जो कि एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, उनको उस रिप्रेजेंटेशन को हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो a number line is an representation on which is a platform on which all the integers are represented. सारे इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं किस तरीके से, राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए नंबर लाइन क्या होती है। और आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा 7th और 8th में कि नंबर लाइन बनती कैसे और नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर्स को कैसे दिखाया जाता है। तो आपने नेचुरल नंबर्स, आपने होल नंबर्स, आपने रैशनल नंबर्स को भी सीखा है कि किस तरीके से हम लोग चीजों को दिखाते हैं। तो रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये तक आपने 8th क्लास में सीखा। अब आप सीखोगे कि किस तरीके से एक रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर्स क्या है, सारे रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में ये भी सीखने वाले हैं कि इररेशनल नंबर को √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी कॉपी में नोट करने चाहिए। ठीक है, हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और हर रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट नंबर लाइन पे बनाता है। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे अलग अलग वर्ड में दे सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर से एनसीईआरटी बुक से मैंने इस चीज को पिक किया है। दिस इज व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। एक वर्ड आप लोग इंट्रोड्यूस हुए हो 9th क्लास में, रियल नंबर लाइन क्या होती है। भाई अभी तक तो सिर्फ नंबर लाइन पढ़ी थी, तो आपके मन में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन होगा अभी भी कि रियल नंबर लाइन किसको बोलते हैं। रियल नंबर लाइन मतलब जब नंबर लाइन पे तुम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सको,
ठीक है, इसी कारण ये मैंने लिखा है, दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन एज अ रियल नंबर लाइन, क्योंकि हम एक नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हर नंबर लाइन एक रियल नंबर लाइन कहलाती है। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आगे समझना। एक मैंने एग्जाम्पल पिक किया है, एग्जाम्पल नंबर 3 एनसीईआरटी बुक इसी चैप्टर से, वो ये है कि लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। देखो ये प्रूव करने को नहीं आएगा कि रूट 2 को प्रूव करो ये इररेशनल है, प्रूव करने को नहीं आएगा, बट नंबर लाइन पे रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये जरूर आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो रूट 2 दे देंगे या रूट 9.3 दे देंगे या रूट 3 दे देंगे, तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कैसे अटेम्प्ट करना है? आपको कुछ नहीं, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले क्या, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस नंबर लाइन के दोनों एंड पे आपको एरो ड्रॉ करना है। देखो एकदम बेसिक चीज समझा रहा हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है, अपन एक रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझना। एक लाइन लेनी है, स्केल रूलर का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों एंड पे एरो बनाना है, सेंटर पॉइंट 0 लेना है। ठीक है, अब आपको क्योंकि रूट 2 रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 2 क्योंकि पॉजिटिव दिया है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, मतलब 0 के इस साइड काम होने वाला है, सारा काम उस साइड है, तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव साइड पे तुम्हारा काम होगा और ये साइड है तुम्हारी नेगेटिव साइड। ठीक है, ये देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, बुक से ही उठाया है, लेकिन मैं तब भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। 0 के इस साइड, ठीक है, आप कोई भी नेगेटिव बना दो, -1 -2, ठीक है, ये अभी मैंने बना दिया। अब आपको क्योंकि रूट 2 रिप्रेजेंट करना है, तो आपको जब भी कोई रूट वाली वैल्यू, मतलब कोई भी जब इररेशनल नंबर डिनोट करना होता है नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे देखिएगा। आप 0 से लेके 1 तक का एक गैप लीजिए, इस पूरे एरिया को लीजिए, यहां पे लिख लीजिए 1 और यहां पे लिख लीजिए 2, तो सिमिलर यूनिट हमने ले लिया। थोड़ा सा 0 1 वाला जो यूनिट है मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप इक्वल डिस्टेंस पे लेना। क्लियर, तो 0 से 1 वाले गैप में हमारा काम होगा। हम क्या करेंगे, हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि ये 1 यूनिट है, तो सेम डिस्टेंस अगर मैं वर्टिकली एकदम परपेंडिकुलर, यहां पे अगर इसका परपेंडिकुलर बना दूं, मतलब 1 यूनिट यहां पे भी ले लूं, तो देखना 1 यूनिट ये भी है, 1 यूनिट ये भी है, तो मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखना, इस गैप को मैं 1 को मैं बोल देता हूं पॉइंट ए, और इस इतने डिस्टेंस को जब मैं वर्टिकली परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा तो ये गैप भी है 1। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूं पॉइंट बी, ये देखिए पॉइंट बी मेंशन किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे रूट 2 रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट होगा, आप बात को समझना। अगर मैं ऐसे एक लाइन 1 ले रहा हूं और ऐसे एक 1 ले रहा हूं, तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, देखना क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जब मैं निकालूंगा तो ये रूट के अंदर क्या आएगा, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई h स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर रिमूव करूंगा तो इधर रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर कितना आया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब रूट 2, तो इसका मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज से रूट 2 आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं 0 से ये पॉइंट मार्क कर दूंगा। ठीक है, और ये लाइन है जो ये डायगोनल, ये जो लाइन है ये रूट 2 रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर, ये है रूट 2। अब रूट 2 ऊपर नंबर लाइन पे दिखानी थी ना हमें, तो क्या करेंगे भाई, अब हम क्या करेंगे, हम कंपास का यूज करेंगे। ये कंपास आपके ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करेंगे, और ज्योमेट्री बॉक्स से जब हम वो कंपास पिक करेंगे, उसमें एक एंड पे पेंसिल लगी है, दूसरा फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को रखेंगे 0 पे और डिस्टेंस लेंगे इतना। ठीक है, तो पेंसिल से हम एक आर्क मार्क करेंगे जो कि बेसिकली नंबर लाइन पे लाई करेगी। तो ये जब आर्क नंबर लाइन पे लाई करेगी, तो ये जो पॉइंट है 0 से ये जो दूरी है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 2 को। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट P, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 2। क्लियर है आप लोगों को?
तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। तो जियोमेट्रिकली आप कैसे इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करोगे, ये चीज आपके एनसीईआरटी बुक में सिखाई हुई है। √2 मैंने रिप्रेजेंट करना आपको सिखा दिया। आगे समझना इसके आगे और क्या है।